नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित उपन्यास कर्मभूमि और इसे आवाज दे रहे हैं मृत्युंजय मिश्रा। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि समरकांत को छोड़कर बाकी सब लोग अमरकांत के साथ चले जाते हैं। हालांकि जब यह बात सिल्लो से रुक्मणी को पता चली तो रुक्मणी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आई, लेकिन सुखदा ने इनकार कर दिया। इसके बाद अमरकांत ने कपड़े बेचने चालू कर दिए। अब विस्तार से जानने के लिए आपको कहानी का पिछला भाग सुनना पड़ेगा। तो आइए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 10। अमरकांत खादी बेच रहा है। कोई 3 बजे होंगे। लू चल रही है, बगुले उठ रहे हैं, दुकानदार दुकानों पर सो रहे हैं, रईस महलों में सो रहे हैं, मजूर पेड़ों के नीचे सो रहे हैं, और अमर खादी का गड़ा लादे, पसीने में तर, चेहरा सुर्ख, आंखें लाल, गली गली घूमता फिरता है। एक वकील साहब ने खस का पर्दा उठाकर देखा और बोले, अरे अरे यार, ये क्या गजब करते हो यार, म्युनिसिपल कमिश्नर की तो लाज रखते, सारा भद्द कर दिया। अरे क्या कोई मजूर नहीं मिलता था? अमर ने गट्ठा लिए लिए कहा, मजूरी करने से म्युनिसिपल कमिश्नर की शान में बट्टा नहीं लगता, बट्टा लगता है धोखेधड़ी की कमाई खाने से। तो यहाँ धोखेधड़ी की कमाई खाने वाला कौन है भाई? अब क्या वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, सेठ, साहूकार धोखेधड़ी की कमाई खाते हैं? ये तो उनके दिल से पूछिए, मैं किसी को क्यों बुरा कहूँ? अरे तो आखिर आपने कुछ समझकर ही तो फिक्रा चुस्त किया। देखिए, अगर आप मुझसे ही पूछना चाहते हैं तो मैं तो कह सकता हूँ कि हाँ, खाते हैं। जब एक आदमी 10 रुपए में गुजर करता है तो दूसरे को 10,000 क्यों चाहिए? ये धांधली उसी वक्त तक चलेगी जब तक जनता की आंखें बंद है। क्षमा कीजिएगा, लेकिन एक आदमी पंखे की हवा खाए और खसखाने में बैठे और दूसरा आदमी दोपहर की धूप में तपे, ये न न्याय है न धर्म, ये धांधली है। देखिए भैया, छोटे बड़े तो भाई साहब हमेशा ही रहे हैं और हमेशा रहेंगे। सबको आप बराबर नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं दुनिया का ठेका नहीं लेता। अगर न्याय अच्छी चीज़ है तो वो इसलिए खराब नहीं हो सकती कि लोग उसका व्यवहार नहीं करते। इसका आशय तो यह है कि आप व्यक्तिवाद को नहीं मानते, समष्टिवाद के कायल हैं। मैं किसी बात का कायल नहीं, केवल न्यायवाद का पुजारी हूँ, बस। तो फिर अपने पिताजी से बिल्कुल अलग हो गए? पिताजी ने मेरी जिंदगी भर का ठेका नहीं लिया। अच्छा, लाइए देखें जरा आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। अमरकांत ने इस महाशय के हाथ 10 रुपए के कपड़े बेचे। खैर, अमर आजकल बड़ा क्रोधी, बड़ा कटुभाषी, बड़ा उद्दंड हो गया है। हरदम उसका तलवार म्यान से बाहर ही रहता है, बात बात पर उछलता है। फिर भी उसकी बिक्री अच्छी होती है, रुपया सवा रुपया रोज मिल जाता है। त्यागी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो त्याग में आनंद मानते हैं, जिनकी आत्मा को त्याग में संतोष और पूर्णता का अनुभव होता है, जिनके त्याग में उदारता और सौजन्य है। परंतु दूसरे वो जो दिल जले त्यागी होते हैं, जिनका त्याग अपनी परिस्थितियों से विद्रोह मात्र है। वो अपने न्याय पथ पर चलने का तावान संसार से लेते हैं, जो खुद जलते हैं और इसीलिए दूसरों को भी जलाते हैं। अमर इसी तरह का त्यागी था। स्वस्थ आदमी अगर नीम की पत्ती चबाता है तो अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए वो शौक से पत्तियां तोड़ लाता है, शौक से पीसता है और शौक से पीता है। पर रोगी वही पत्तियां पीता है तो नाक सिकोड़कर, मुंह बनाकर, झुंझलाकर और अपनी तकदीर को रोकर। सुखदा जज साहब की पत्नी की सिफारिश से बालिका विद्यालय में 50 रुपए पर नौकर हो गई है। अमर दिल खोलकर तो कुछ कह नहीं सकता, पर मन में जलता रहता है। घर का सारा काम, बच्चे को संभालना, रसोई पकाना, जरूरी चीज बाजार से मंगाना, ये सब उसके मत्थे है। सुखदा घर के कामों के नगीच नहीं जाती। अमर आम कहता है तो सुखदा इमली कहती है। ददनी में हमेशा खटपट होती रहती है। सुखदा इस दरिद्रावस्था में भी उस पर शासन कर रही है। अमर कहता है कि आधा सेर दूध काफी है, परंतु सुखदा कहती है कि सेर भर आएगा, और सेर भर ही मंगाती है। वो खुद दूध नहीं पीता, इस पर भी रोज लड़ाई होती है। वो कहता है कि गरीब है, मजूर है, हमें मजूरों की तरह रहना चाहिए। वो कहती है कि हम कोई मजूर नहीं है और न ही मजूरों की तरह रहेंगे। अमर उसको अपने आत्मविश्वास में बाधक समझता है और उस बाधा को हटा न सकने के कारण भीतर ही भीतर कुढ़ता है। एक दिन बच्चे को खांसी आने लगी।
अमर बच्चे को लेकर एक होम्योपैथ के पास जाने को तैयार हुआ। सुखदा ने कहा, बच्चे को मत ले जाओ, हवा लगेगी, डॉक्टर को बुला लाओ, फीस ही तो लेगा। अमर को मजबूरन डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तीसरे दिन बच्चा अच्छा हो गया। वहीं एक दिन खबर मिली कि लाला समरकांत को ज्वर आ गया है। अमरकांत इस महीने भर में भी एक बार भी घर न गया था। ये खबर सुनकर भी न गया। वो मरे या जिए, उसे क्या करना है? उन्हें अपना धन प्यारा है, उसे छाती से लगाए रखें। और फिर उन्हें किसी की बात ही क्या। परंतु सुखदा से न रहा गया। वो उसी वक्त नैना को साथ लेकर चलती। अमर मन ही मन जल भुन कर रह गया। समरकांत घर वालों के सिवा और किसी के हाथ का भोजन न ग्रहण करते थे। कई दिन तो उन्होंने केवल दूध पर काटे, फिर कई दिन फल खाकर रहे, लेकिन रोटी दाल के लिए जी तरसता रहता था। नाना पदार्थ बाजार में भरे थे, पर रोटियां कहां। एक दिन उनसे न रहा गया। रोटियां पकाई और हौके में आकर कुछ ज्यादा ही खा गए। अजीर्ण हो गया। एक दिन दस्त आए और दूसरे दिन ज्वर हो आया। फलाहार से कुछ तो पहले गल चुके थे। 2 दिन की बीमारी ने सख्त कर दिया। सुखदा को देखकर बोले, अभी क्या आने की जल्दी थी बहू, 2-4 दिन और देख लेती, तब तक ये धन का सांप उड़ गया होता। वो लौंडा समझता है कि मुझे अपने बाल बच्चों से धन प्यारा है। आखिर मैंने किसके लिए इसका संचय किया था? अपने लिए। तो बाल बच्चों को क्यों जन्म दिया? उसी लौंडे को जो आज मेरा शत्रु बना हुआ है। छाती से लगाए क्यों मुझे सयानों वैदों हकीमों के पास दौड़ा फिरा। बेईमानी की, दूसरों की यशामत की, अपनी आत्मा की हत्या की। भला किसके लिए? किसके लिए चोरी की? वही वही आज मुझे चोर कहता है। सुखदा सिर झुकाए रोती खड़ी रही। लाला जी ने फिर कहा, मैं जानता हूं कि जिसे ईश्वर ने हाथ दिए हैं वो दूसरों का मुंह नहीं ताक सकता। इतना मूर्ख नहीं है, लेकिन माँ बाप की कामना तो यही होती है ना कि उनकी संतान को कोई कष्ट न हो। जिस तरह उन्हें मरना पड़ा, उसी तरह उनकी संतान को न मरना पड़े। जिस तरह उन्हें धक्के खाना पड़ा, कर्म अकर्म सब करने पड़े, वे कठिनाइयाँ उनकी संतान को न झेलनी पड़े। दुनिया उन्हें लोभी, स्वार्थी कहती है, उनको परवाह नहीं होती। लेकिन जब अपनी ही संतान अपना अनादर करे तब सोचो कि अभागे बाप के दिल पर क्या बीतती है। उसे मालूम होता है कि सारा जीवन निष्फल हो गया। जो विशाल भवन एक एक ईंट करके जोड़कर खड़ा किया था, जिसके लिए पार की धूप और माग की वर्षा सब झेली, वो सब बह गया और उसकी ईंट पत्थर सामने बिखरे पड़े हैं। वो घर नहीं रह गया, वो जीवन वो गया। संपूर्ण जीवन की कामना बह गई बेटा। सुखदा ने बालक को नैना की गोद से लेकर ससुर की चारपाई पर सुला दिया और पंखा झलने लगी। बालक ने बड़ी बड़ी सजग आंखों से बूढ़े दादा की मूछें देखी और उनके यहाँ रहने का कोई विशेष प्रयोजन न देखकर उन्हें उखाड़ कर फेंक देने के लिए उद्यत हो गया। दोनों हाथों से मूछें पकड़कर खींची। लाला जी ने सीसी तो की, पर बालक के हाथों को हटाया नहीं। हनुमान ने भी इतनी निर्दयता से लंका के उद्यानों का विश्वास न किया होगा। फिर भी लाला जी ने बालक के हाथों से मूछें नहीं छुड़ाई। उनकी कामनाएं जो पड़ी एड़ियां रगड़ रही थी, स्पर्श से जैसे संजीवनी पा गई। उस स्पर्श में कोई ऐसा प्रसाद, कोई ऐसी विभूति थी। उनके रोम रोम में समाया हुआ बालक जैसे मथित होकर नवनीत की भांति प्रत्यक्ष हो गया था। 2 दिन सुखदा अपने नए घर न गई, पर अमरकांत पिता को देखने एक बार भी न आया। सिल्लो भी सुखदा के साथ चली गई थी। सुशाम को आता, रोटियां पकाता, खाता और कांग्रेस के दफ्तर या नौजवान सभा के कार्यालयों में चला जाता। कभी किसी आम जलसे में बोलता, तो कभी चंदा उगाहता। तीसरे दिन लाला जी उठ बैठे। सुखदा दिन भर तो उनके पास रही, किंतु संध्या समय उनसे विदा मांगी। लाला जी स्नेह भरी आंखों से देखकर बोले, मैं जानता कि तुम मेरी तीमारदारी के लिए आई हो, तो फिर 10-5 दिन और पड़ा रहता बहू। मैंने तो जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया, लेकिन कुछ अनुचित हुआ हो तो उसे क्षमा करना। सुखदा का जी हुआ कि मान त्याग दे, पर इतना कष्ट उठाने के बाद जब अपनी गृहस्थी कुछ कुछ जम चली थी,
यहाँ आना कुछ अच्छा न लगता था। फिर यहाँ वो स्वामिनी थी, घर का संचालन उसके अधीन था। वहाँ की एक एक वस्तु में अपनापन भरा हुआ था। एक एक तृण में उसका स्वाभिमान झलक रहा था। एक एक वस्तु पर उसकी आत्मा की छाप थी, मानो उसकी आत्मा ही प्रत्यक्ष हो गई हो। यहाँ की कोई वस्तु उसके अभिमान की वस्तु न थी। उसकी स्वामिनी कल्पना सब कुछ होने पर भी तुष्टि का आनंद न पाती थी। पर लाला जी को समझाने के लिए किसी युक्ति की जरूरत थी। बोली, आप ये क्या कहते हैं दादा? हम लोग तो आपके ही बालक हैं। आप जो कुछ उपदेश या ताड़ना देंगे वो हमारे भले के लिए ही देंगे। मेरा जी तो जाने को नहीं चाहता, लेकिन अकेले मेरे चले आने से क्या होगा? मुझे तो खुद शर्म आती है कि दुनिया क्या कह रही होगी। जितनी जल्दी हो सकेगा सभी को घसीट लाऊंगी। जब तक आदमी कुछ दिन ठोकरें नहीं खा लेता ना, उसकी आंखें नहीं खुलती। अच्छा, मैं एक बार रोज आकर आपका भोजन बना जाया करूंगी। कभी बीवी चली आएगी तो कभी मैं चली आऊंगी। बीबी यानी नैना। और उसी दिन से सुखदा का यही नियम हो गया। वो सवेरे यहाँ चली आती और लाला जी को भोजन करा के लौट आती। फिर खुद भोजन करके विद्यालय चली जाती। तीसरे पहर जब अमरकांत खादी बेचने चला जाता तो वो नैना को लेकर फिर आ जाती और 2-3 घंटे रहकर फिर चली जाती। कभी कभी खुद रेणुका के पास आती तो नैना को यहाँ भेज देती। उसके स्वाभिमान में कोमलता थी। अगर कुछ जलन थी तो कब की शीतल हो चुकी थी। वृद्ध पिता को कोई कष्ट हो या उससे देखा ना जाता था। खैर, उन दिनों उसे जो बात सबसे ज्यादा खटकती थी वो था अमरकांत का सिर पर खादी लाद कर चलना। वो कई बार इस विषय पर उससे झगड़ा कर चुकी थी, पर उसके कहने से वो और जिद पकड़ लेता था। इसलिए उसने कहना सुनना छोड़ दिया था। पर एक दिन घर जाते समय उसने अमरकांत को खादी का गट्ठर लिए देख लिया। उस मोहल्ले की एक महिला भी उसके साथ थी। सुखदा मानो धरती में गड़ गई। अमर ज्यों ही घर आया उसने यही विषय छेड़ दिया। अरे, मालूम तो हो गया कि तुम बड़े सत्यवादी हो। दूसरों के लिए भी कुछ रहने दोगे या सब तुम्ही से लेंगे? अब तो संसार में परिश्रम का महत्व सिद्ध हो गया। अब तो बक्चा लादना छोड़ो। तुम्हें शर्म ना आती हो, लेकिन तुम्हारी इज्जत के साथ मेरी भी इज्जत तो बंधी हुई है। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम मुझे यूं अपमानित करते फिरो। अमर तो कमर कसे तैयार ही था। बोला, हाँ, ये तो मैं जानता ही हूं कि मेरा अधिकार कहीं कुछ नहीं है, लेकिन क्या पूछ सकता हूं कि तुम्हारे अधिकार की भी कहीं सीमा है? मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जिसमें तुम्हारा अपमान हो। अगर मैं कहूं कि जिस तरह मेरी मजदूरी करने से तुम्हारा अपमान होता है उसी तरह तुम्हारे नौकरी करने से मेरा अपमान होता है तो शायद तुम्हें विश्वास ना आएगा। अब तुम्हारे मान अपमान का कांटा संसार भर से निराला हो तो मैं लाचार हूं। इसमें मैं क्या करूं? मैं संसार का गुलाम नहीं हूं। अगर तुम्हें यह गुलामी पसंद है तो शौक से करो, किंतु तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकती। अच्छा, और नौकरी न करूं तो तुम्हारे रुपए 20 आने में रोज खर्चा निभेगा? मेरा तो ख्याल है कि इस मुल्क में 90% आदमियों का इससे भी कम में गुजारा करना पड़ता है, किंतु मैं उन 90% वालों में नहीं हूं, शेष 10% वालों में हूं। मैंने अंतिम बार कह दिया, तुम्हारा बच्चा ढूंढना मुझे असह्य है, और अगर तुमने न माना तो मैं अपने हाथों से यह बच्चा जमीन पर गिरा दूंगी। इससे ज्यादा मैं कुछ कहना या सुनना नहीं चाहती। इधर 1.5 महीने से अमरकांत सकीने के घर नहीं गया था। याद उसकी रोज आती, पर उसे जाने का अवसर न मिलता। 15 दिन गुजर जाने के बाद उसे शर्म आने लगी कि वो पूछे कि इतने दिन क्यों नहीं आए, तो भला मैं क्या जवाब दूंगा। इस शर्मा शर्मी में वो 1 महीना और न गया। यहां तक कि आज सकीना ने उसे एक कार्ड लिखकर खैरियत पूछी थी और फुर्सत हो तो 10 मिनट के लिए बुलाया था। आज अम्मा जान बिरादरी में जाने वाली थी। बातचीत करने का अच्छा मौका था। इधर अमरकांत भी इस जीवन से ऊब उठा था। सुखदा के साथ जीवन कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इधर इन 1.5-2 महीनों में उसे काफी परिचय मिल गया था। वो जो कुछ है वही रहेगा, ज्यादा तब्दील नहीं हो सकता। सुखदा भी जो कुछ है वही रहेगी। फिर सुखी जीवन की आशा कहां? दोनों की जीवन धारा अलग, आदर्श अलग, मनोभाव अलग। केवल विवाह प्रथा की मर्यादा निभाने के लिए वो अपना जीवन धूल में नहीं मिला सकता, अपनी आत्मा के विकास को नहीं रोक सकता। मानव जीवन का उद्देश्य कुछ और भी है, खाना कमाना और मर जाना नहीं। वो भोजन करके आज कांग्रेस दफ्तर न गया। आज उसे अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण समस्या को हल करना था। इसे अब वो और नहीं टाल सकता। भला बदनामी की क्या चिंता? दुनिया अंधी है और दूसरों को अंधा बनाए रखना चाहती है।
जो कुछ अपने लिए नई राह निकालेगा, उस पर संकीर्ण विचार वाले हंसे तो क्या आश्चर्य। उसने खद्दर की 2 साड़ियां उसे भेंट देने के लिए ले ली और लपका हुआ जा पहुंचा। इधर सकीना उसकी राह देख रही थी। कुंडी खनकते ही दरवाजा खोल दिया और हाथ पकड़कर बोली, तुम तो मुझे भूल ही गए, इसी का नाम मोहब्बत है। अमर ने कुछ लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, ये बात नहीं है सकीना, एक लम्हे के लिए भी तुम्हारी याद दिल से नहीं उतरती, पर फिर इधर उधर बड़ी परेशानियों में फंसा रहा। मैंने सुना था, अम्मा कहती थी, मुझे तो यकीन ना आता था कि तुम अपने अब्बा जान से अलग हो गए। फिर ये भी सुना कि तुम सिर पर खद्दर लाद कर बेचते हो। मैं तो तुम्हें कभी सिर पर बोझ न लादने देती। मैं वो गठरी अपने सिर पर रख लेती और तुम्हारे पीछे पीछे चलती। मैं यहाँ आराम से पड़ी थी और तुम इस धूप में कपड़े लादते फिरते थे। मेरा दिल तड़प तड़प कर रह जाता था। कितने प्यारे, कितने मीठे शब्द थे, कितने कोमल स्नेह में डूबे हुए। सुखदा के मुख से भी कभी ये शब्द न निकले। वो तो केवल शासन करना जानती है। उसको अपने अंदर ऐसी शक्ति का अनुभव हुआ कि वो उसका चौगुना बोझ लेकर चल सकता है, लेकिन वो सकीना के कोमल हृदय को आघात नहीं पहुंचाएगा। आज से वो गट्ठर लाद कर नहीं चलेगा। बोला, दादा की खुदगर्जी पर दिल जल रहा था सकीना। वो समझते होंगे कि मैं उनकी दौलत का भूखा हूं। मैं कड़ी से कड़ी मेहनत कर सकता हूं सकीना, दौलत की मुझे परवाह नहीं है। सुखदा भी उस दिन मेरे साथ आई थी, लेकिन दादा ने एक दिन झूठ मूठ कहला दिया कि मुझे बुखार हो गया, तो बस वो वहां पहुंच गई। तब से दोनों वक्त उनका खाना पकाने जाती है। सकीना ने सरलता से पूछा, तो क्या ये भी तुम्हें बुरा लगता है? बूढ़े आदमी अकेले घर में पड़े रहते हैं, अगर वो चली जाती है तो फिर इसमें बुराई क्या करती है? उनकी इस बात से तो मेरे दिल में उनकी इज्जत और हो गई। अमर ने खिसिया कर कहा, शराफत नहीं है सकीना, उनकी दौलत है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जिसने कभी झूठों मुझसे नहीं पूछा कि तुम्हारा जी कैसा है, वो उनकी बीमारी की खबर पाते ही बेकरार हो जाए, ये बात मेरे समझ में नहीं आती। उनकी दौलत उसे खींच ले जाती है, और कुछ नहीं। मैं अब इस नुमाइश की जिंदगी से तंग आ गया हूँ सकीना। मैं सच कहता हूँ कि मैं पागल हो जाऊंगा। कभी कभी तो जी में आता है कि सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं, ऐसी जगह भाग जाऊं जहां जहां लोगों में आदमियत हो। आज तुम्हें फैसला करना पड़ेगा सकीना। चलो कहीं छोटी कुटी बना ले और खुद गर्जी की दुनिया से अलग मेहनत मजूरी करके जिंदगी बसर करे। तुम्हारे साथ रहकर फिर मुझे किसी चीज की आरजू नहीं रहेगी। मेरी जान मोहब्बत के लिए तड़प रही है सकीना, उस मोहब्बत के लिए नहीं जिसकी जुदाई में विसाल है, बल्कि जिसकी विसाल में भी जुदाई है। मैं वो मोहब्बत चाहता हूँ जिसमें ख्वाहिश है, लज्जत है। मैं बोतल की सुर्ख शराब पीना चाहता हूँ, शायरों की ख्याली शराब नहीं। उसने सकीना को छाती से लगा लेने के लिए अपनी तरफ खींचा। उसी वक्त द्वार खुला और पठानें अंदर आई। सकीना एक कदम पीछे हट गई। अमर भी जरा पीछे खिसक गया। सहसा उसने बात बनाई, आज कहाँ चली गई थी अम्मा? मैं ये साड़ियां देने आया था। तुम्हें तो मालूम होगा ही कि मैं खद्दर बेचता हूँ। पठाने ने साड़ियों का जोड़ा लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उसका सूखा पिचका हुआ मुंह तमतमा उठा। सारी झुर्रियां, सारी सिकुड़ने जैसे भीतर की गर्मी से तन उठी। गली बुझी हुई आंखें जैसे जल उठी। आंखें निकाल कर बोली, होश में आ छोकरे, ये साड़ियां ले जा और अपनी बीवी बहन को पहना। यहाँ तेरी साड़ियों के भूखे नहीं है। अरे तुझे शरीफ ज्यादा और साफ दिल समझकर तुझसे अपनी गरीबी का दुखड़ा कहती थी। ये न जानती थी कि तू ऐसे शरीफ बाप का बेटा होकर सौदापन करेगा। बस अपना मुंह न खोलना, चुपचाप चला जा, नहीं आंखें निकलवा लूंगी। अरे तू है किस घमंड में? अभी एक इशारा कर दूं तो सारा मोहल्ला जमा हो जाए। हम गरीब हैं, मुसीबत के मारे हैं, रोटियों के मोहताज हैं। अरे जानता है क्यों? इसीलिए कि हमें अपनी आबरू प्यारी है। खबरदार जो कभी इधर का रुख किया, मुंह में कालिक लगाकर चला जा, चला जा। अमर पर जैसे फालिस गिर गया, पहाड़ टूट गया। इन वाक्यों से हम उसके मनोभावों का अनुमान नहीं लगा सकते। वो वैसे संज्ञा शून्य हो गया मानो पाषाण प्रतिमा हो। 1 मिनट तक वो इसी दशा में खड़ा रहा। फिर दोनों साड़ियां उठा लीं और गोली खाए जानवर की भांति सिर लटकाए लड़खड़ाता हुआ द्वार की ओर चला। सहसा सकीना ने उसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, बाबूजी,
बाबूजी मैं भी साथ चलती हूँ। जिन्हें अपनी आबरू प्यारी है वो अपनी आबरू लेकर चाटे, मैं बेआबरू ही रहूंगी। अमरकांत ने हाथ छुड़ा लिया और आहिस्ता से बोला, जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे सकीना, इस वक्त जाने दो, मैं अपने होश में नहीं। ये कहते हुए उसने कुछ समझकर दोनों साड़ियां सकीना के हाथ में रख दी और फिर बाहर चला गया। सकीना ने सिसकियां लेते हुए पूछा, तो तो, तो आओगे कब? अमर ने पीछे फिरकर कहा, जब यहां मुझे लोग सौदा और कमीना न समझेंगे। अमर चला गया और सकीना हाथों में साड़ियां लिए द्वार पर खड़ी अंधकार में ताकती रही। सहसा बुढ़िया ने पुकारा, अब आकर बैठेगी कि वहीं दरवाजे पर खड़ी रहेगी? मुंह में कालिक तो लगवा दी, अब और क्या करने पर लगी हुई है? सकीना ने क्रोध भरी आंखों से देखकर कहा, अम्मा अम्मा आकबत से डरो, क्यों किसी भले आदमी पर तोहमत लगाती है? मैं ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म भी नहीं आती? भला भला उनकी नेकियों का ये बदला दिया तुमने? तुम दुनिया में चिराग लेकर ढूंढाओ तो भी ऐसा शरीफ तुम्हें न मिलेगा। पठाने ने डांट लगाई, चुप रह बेहया कहीं, शर्माती नहीं, ऊपर से जबान चलाती है। आज घर में कोई मर्द होता तो सिर काट लेता। मैं जाकर लाला से कहती हूँ, जब तक इस पाजी को शहर से ना निकलवा दूंगी मेरा कलेजा ठंडा ना होगा। मैं उसकी जिंदगी गारत कर दूंगी। मैं जा रही हूँ। सकीना ने निशंक भाव से कहा, अगर उनकी जिंदगी गारत हुई तो मेरी जिंदगी भी गारत होगी, इतना समझ लो। बुढ़िया ने सकीना का हाथ पकड़कर इतने जोर से अपनी तरफ घसीटा कि वो गिरते गिरते बची और उसी दम घर से बाहर द्वार की जंजीर बंद कर दी। सकीना बार बार पुकारती रही पर बुढ़िया ने पीछे फिरकर भी न देखा। वो बेजान बुढ़िया जिसे एक एक पग रखना दूभर था, इस वक्त आवेश में दौड़ी लाला समरकांत के पास चली जा रही थी। इधर अमरकांत गली के बाहर निकलकर सड़क पर आया। कहां जाए? पठाने इसी वक्त दादा के पास जाएगी, जरूर जाएगी। कितनी भयंकर स्थिति होगी, कैसा कोहराम मचेगा। कोई धर्म के नाम को रोएगा तो कोई मर्यादा के नाम को रोएगा। दगा, फरेब, बाल, विश्वासघात, हराम की कवाई सब माफ हो सकती है, नहीं उसकी तो सराहना होती है। ऐसे महानुभाव समाज का मुखिया बने हुए हैं। वैश्यागामियों और व्याभिचारियों के आगे माथा टेकते हैं, लेकिन शुद्ध हृदय और निष्कपट भाव से प्रेम करना निंद्य है, अक्षम्य है। नहीं, अमर घर नहीं जा सकता। घर का द्वार उसके लिए बंद है, और फिर वो घर था ही का, केवल भोजन और विश्राम का स्थान था। उससे भला किसे प्रेम है? वो एक क्षण के लिए ठिठक गया। सकीना उसके साथ चलने को तैयार है, ये क्यों ना उसे साथ ले ले, फिर लोग जी भर के रोएं और पीटें और कोसें। आखिर यही तो वो चाहता था। लेकिन पहले दूर से जो पहाड़ टीला सा नजर आता था, अब सामने देखकर उस पर चढ़ने को हिम्मत नहीं होती थी। देश भर में कैसा कोहराम मचेगा। एक म्युनिसिपल कमिश्नर एक मुसलमान लड़की को लेकर भाग गया। हर एक जुबान पर यही चर्चा होगी। दादा तो शायद जहर खा ले, विरोधियों को तालियां पीटने का अवसर मिल जाएगा। उसे टॉल्स्टॉय की एक कहानी याद आई, जिसमें एक पुरुष अपनी प्रेमिका को लेकर भाग जाता है, पर उसका कितना भीषण अंत होता है। अमर खुद किसी के विषय में ऐसी खबर सुनता तो उससे घृणा करता। मांस और रक्त से ढका हुआ कंकाल कितना सुंदर होता है। रक्त और मांस का आवरण हट जाने पर वह कंकाल कितना भयंकर हो जाता है। ऐसी अफवाहें सुंदर और सरस को मिटाकर विभत्स को मूर्तिमान कर देती हैं। नहीं, अमर घर नहीं जा सकता। अकस्मात उसे बच्चे की याद आ गई। उसके जीवन के अंधकार में वही एक प्रकाश था। उसका मन उसी प्रकाश की ओर लपका। बच्चे की मोहिनी मूर्ति सामने आकर खड़ी हो गई। तभी किसी ने पुकारा, अमरकांत, अरे जनाब, यहाँ कैसे खड़े हो? अमर ने पीछे फिरकर देखा तो सलीम बोला, तुम किधर से? वो जरा यही चौक की तरफ गया था। तो यहाँ कैसे खड़े हो? शायद माशूक से मिलने जा रहे हो क्या? वहीं से आ रहा हूँ यार, आज तो गजब हो गया। ये शैतान की खाला बुढ़िया आ गई। उसने ऐसी ऐसी सलावतें सुनाई कि बस कुछ न पूछो भाई। दोनों साथ साथ चलने लगे। अमर ने सारी कथा कह सुनाई। सलीम ने पूछा, तो अब घर नहीं जाओगे क्या? ये तो हिमाकत है यार। अरे बुढ़िया को बकने दो,
हम सब तुम्हारी पाक दामनी की गवाही दे देंगे यार। मगर यार, हो तुम बड़े अहमद, और क्या ही कहूँ। बिच्छू का मंत्र न जाने, सांप के मुंह में उंगली डाले, वही हाल है तुम्हारा। कहता था कि उधर ज्यादा ना आओ जाओ, आखिर हुई वही बात। चलो खैरियत हुई कि बुढ़िया ने मोहल्ले वालों को नहीं बुलाया, नहीं तो खून हो जाता। अमर ने दार्शनिक भाव से कहा, खैर जो कुछ हुआ सो अच्छा ही हुआ। अब तो यही जी चाहता है कि सारी दुनिया से अलग किसी किसी गोशे में पड़ा रहूं और कुछ खेती बाड़ी करके गुजर करूं। देख ले दुनिया, मेरे तो जी तंग आ गया। अरे तो आखिर जाओगे कहाँ? कह नहीं सकता, जिधर तकदीर ले जाएगी चला जाऊंगा। अरे मैं चलकर बुढ़िया को समझा दूं? दोनों आकर कमरे में बैठे। अमर ने जवाब दिया, भाई यहाँ अपना कौन बैठा हुआ है जिसे मेरा दर्द हो? बाप को मेरी परवाह नहीं, शायद और खुश हूं कि अच्छा हुआ भला टली। सुखदा मेरी सूरत से बेजार है। दोस्तों में ले दे के एक तुम ही हो। तुमसे कभी कभी मुलाकात होती रहेगी। माँ होती तो शायद उसकी मोहब्बत खींच लाती, तब जिंदगी की ये रफ्तार ही क्यों होती फिर। दुनिया में सबसे बदनसीब वो है यार, जिसकी माँ मर गई हो। अमरकांत माँ की याद करके रो पड़ा। माँ का वो स्मृति चित्र उसके सामने आया जब वो उसे रोते देखकर गोद में उठा लेती थी और माता के आंचल में सिर रखते ही वो निहाल हो जाता था। सलीम ने अंदर जाकर चुपके से अपने नौकर को लाला समरकांत के पास भेजा कि जाकर कहना कि अमरकांत भागे जा रहा है, जल्दी चलिए, साथ लेकर उसे फौरन आना। और हाँ, 1 मिनट की भी देरी हुई तो गोली मार दूंगा, ऐसा सलीम ने अपने नौकर से कहा। फिर बाहर आकर उसने अमरकांत को बातों में लगाया, अरे लेकिन तुमने ये भी सोचा है कि सुखदा देवी का क्या हाल होगा? मान लो कि वो भी अपनी दिल बस्तगी का कोई इंतजाम कर ले, बुरा ना मानना। अमर ने अनहोनी बात समझते हुए कहा, हिंदू औरत इतनी बेहया नहीं होती। सलीम ने हंसकर कहा, हा 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 हा, हो, बस बेटा आ गया हिंदूपन। अरे भाईजान, इस मामले में हिंदू और मुसलमान की कैद नहीं है, अपनी अपनी तबीयत है। हिंदुओं में भी देवियां हैं और मुसलमानों में भी देवियां हैं, और फिर हरजाइयां भी दोनों में ही हैं। फिर तुम्हारी बीवी तो नई औरत है, पढ़ी लिखी, आज़ाद ख्याल, सैर सपाटे करने वाली, सिनेमा देखने वाली, अखबार और नॉवेल पढ़ने वाली। ऐसी औरतों से खुदा की पनाह। यह यूरोप की बरकत है। आजकल की देवियां जो कुछ न कर गुजरें वो थोड़ा है भैया। पहले तो लौंडे पेशकदमी किया करते थे, मर्दों की तरफ से छेड़छाड़ होती थी। अब भैया लेकिन जमाना पलट गया है, अब तो स्त्रियों की तरफ से छेड़छाड़ शुरू होती है। अमरकांत बेशर्मी से बोला, इसकी चिंता उसे हो जिसे जीवन में कुछ सुख हो। जो जिंदगी से बेजार है उसके लिए क्या है? जिसकी खुशी हो रहे, जिसकी खुशी हो जाए। मैं न किसी का गुलाम हूं, न किसी को अपना गुलाम बनाना चाहता हूं। सलीम ने परास्त होकर कहा, तो भैया फिर तो हद हो गई। फिर क्यों ना औरतों का मिजाज आसमान पर चढ़ जाए। मेरा खून तो इस ख्याल से उबल आता है। अच्छा, तो औरतों को भी तो बेवफा मर्दों पर इतना ही क्रोध आता होगा। देखो भैया, औरतों और मर्दों के मिजाज में, जिस्म की बनावट में, दिल के जज्बात में फर्क है। औरत एक ही होकर रहने के लिए बनाई गई है, मर्द आज़ाद रहने के लिए बनाया जाता है। ये मर्दों की खुदगर्जी है। ये नहीं, ये हैवानी जिंदगी का उसूल है। बहस में शाखें निकलती गईं। विवाह का प्रश्न आया, फिर बेकारी की समस्या पर विचार होने लगा। फिर भोजन आ गया और दोनों खाने लगे। अभी 2-4 कौर ही खाए थे, दरबान ने लाला समरकांत के आने की खबर दी। अमरकांत झट मेज पर से उठ गया, कुल्ला किया, अपने प्लेट मेज के नीचे छिपा कर रख दिया और बोला, इन्हें कैसे मेरी खबर मिल गई? अभी तो इतनी देर भी ना हुई। जरूर बुढ़िया ने आग लगा दी होगी। सलीम मुस्कुरा रहा था। अमर ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, ये तुम्हारी शरारत मालूम होती है, इसलिए तुम मुझे यहाँ लाए थे। आखिर क्या नतीजा होगा? मुफ्त की जिल्लत होगी मेरी। मुझे जलील कराने से तुम्हें कुछ मिल जाएगा क्या? मैं इसे दोस्ती नहीं, मैं दुश्मनी कहता हूँ। तांगा द्वार पर रुका और लाला समरकांत ने कमरे में कदम रखा। सलीम इस तरह लाला जी की ओर देख रहा था जैसे पूछ रहा हो कि मैं यहाँ रुकूं या जाऊं। लाला जी ने उसके मन का भाव ताड़ कर कहा, तुम क्यों खड़े हो बेटा, बैठ जाओ। हमारी और हाफिज जी की पुरानी दोस्ती है। उसी तरह तुम और अमर भी भाई भाई हो। तुमसे भला क्या पड़ता है? मैं सब सुन चुका हूँ लल्लू। बुढ़िया रोती हुई आई थी मेरे पास। मैंने
उसे बुरी तरह फटकारा। मैंने कह दिया कि मुझे तेरी बातों का विश्वास नहीं है। जिसकी स्त्री भला लक्ष्मी का रूप हो, वो क्यों चुड़ैलों के पीछे प्राण देता फिरेगा। लेकिन अगर कोई बात है ही तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है बेटा। भूल चूक सभी से होती है। बुढ़िया को 2-4 रुपए दे दिए जाएंगे, लड़की की किसी भले घर में शादी हो जाएगी। चलो, झगड़ा पाक हुआ। इतनी सी बात के लिए तुम्हें घर से भागने और शहर में ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है। मेरी परवाह मत करो, लेकिन तुम्हें ईश्वर ने बाल बच्चे दिए हैं। सोचो कि तुम्हारे चले जाने से कितने प्राणी अनाथ हो जाएंगे। स्त्री तो स्त्री ही है, बहन है, वो भी रो रो कर मर जाएगी। रेणुका देवी है, वो भी तुम्ही लोगों के प्रेम में यहाँ पड़ी हुई है। जब तुम ही ना होगे तो वो सुखदा को लेकर चली जाएगी और फिर मेरा तो घर ही चौपट हो जाएगा। मैं घर में अकेला भूतों की तरह पड़ा रहूंगा। बेटा सलीम, मैं कुछ बेजा तो नहीं कह रहा हूं ना। जो कुछ हो गया है सो फिर हो गया। आगे के लिए एहतियात रखो। और फिर तुम खुद समझदार हो, मैं तुम्हें क्या समझाऊं। मन को कर्तव्य की डोरी से बांधना पड़ता है, नहीं तो फिर उसकी चंचलता आदमी को न जाने कहाँ कहाँ लिए फिरे। तुम्हें भगवान ने सब कुछ दिया है। कुछ घर का काम देखो, कुछ बाहर का काम देखो। 4 दिन की जिंदगी है बेटा, इसे हंस खेल कर काट देना चाहिए। मारे मारे फिरने से क्या फायदा। अमर इस तरह बैठा रहा मानो कोई पागल बक रहा है। आज तुम ये चिकनी चुपड़ी बातें कह के मुझे फंसाना चाहते हो। मेरी जिंदगी तुम्ही ने खराब की। तुम्हारे ही कारण मेरी ये दशा हुई। तुमने मुझे कभी अपने घर को घर न समझने दिया। तुम मुझे चक्की का बैल बनाना चाहते हो। वो अपने बाप का अदब उतना न करता था जितना दबता था। फिर भी उसकी कई बार बीच में टोकने की इच्छा हुई। जो ही लाला जी चुप हुए, उसने धृष्टता से कहा, दादा, आपके घर में मेरा जीवन इतना नष्ट हो गया कि अब मैं उसे और नष्ट नहीं करना चाहता। आदमी का जीवन केवल खाने और मर जाने के लिए नहीं होता, न धन संचय उसका उद्देश्य है। जिस दशा में मैं हूँ वो मेरे लिए असहनीय हो गई है। मैं एक नए जीवन का सूत्रपात करने जा रहा हूँ, जहाँ मजदूरी कोई लज्जा की वस्तु नहीं, जहाँ स्त्री पति को केवल नीचे नहीं घसीटती, उसे पतन की ओर नहीं ले जाती, बल्कि उसके जीवन में आनंद और प्रकाश का संचय करती है। मैं रूढ़ियों और मर्यादाओं का दास बनकर नहीं रहना चाहता। आपके घर में मुझे बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और उसी संघर्ष में मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। आप ठंडे दिल से कह सकते हैं कि आपके घर में सकीना के लिए स्थान है। लाला जी ने भीत नेत्रों से देखकर कहा, किस रूप में? मेरी पत्नी के रूप में? नहीं, एक बार भी नहीं और 100 बार भी नहीं। तो फिर मेरे लिए भी आपके घर में स्थान नहीं है। तो और तुम्हें कुछ नहीं कहना है? जी नहीं। लाला जी कुर्सी से उठकर द्वार की ओर बढ़े, फिर पलट कर बोले, बता सकते हो कि कहाँ जा रहे हो? अभी तो कुछ नहीं कह सकता। जाओ, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे लिखने में संकोच न करना। नहीं, मुझे आशा है दादा कि मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगा। लाला जी ने सजल नेत्र होकर कहा, चलते चलते घाव पर नमक न छिड़को लल्लू। बाप का हृदय नहीं मानता। कम से कम इतना तो करना कि कभी कभी पत्र लिखते रहना। तुम मेरा मुंह न देखना चाहो, लेकिन मुझे कभी कभी अपने यहाँ आने जाने से न रोकना। जहाँ रहो सुखी रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कहानी के अगले भाग का। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।